टू स्पीक अ वुमन, स्पीक नॉट प्रीच, स्पीक, ये आपको समझना होगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं पहला तिमोथी 2:11 और 12 में। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसकी पत्नी है वो अपने पति से जाके सीखे, डैनियल राज को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां चर्च कहां आ गया बीच में? क्या यहां चर्च है? नहीं, यहां चर्च नहीं है। वचन 8 को पढ़ोगे ना तुम, वैसे ही पुरुष भी अपने हाथ उठाकर, कहां? संसार की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, संसार की बात हो रही है। सबके लिए प्रार्थना करें बिना क्रोध और बिना विवाद के, क्योंकि अविश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करने को बोला गया। तो यहां चर्च है ही नहीं। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। फिर वापस आ गया कि ये जो स्त्री है उपदेश, ये स्त्री कौन है? पत्नी। और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, यहां पुरुष लिखा है। कौन सा पुरुष? उसका पति। क्या यहां चर्च लिखा है? देखो, अगर ऐसा चर्च का बात होता तो कैसे पढ़ते, मैं बता देता हूं। मैं कहता हूं कि स्त्री लिटरली औरत, नॉट पत्नी, उनके हिसाब से, जो विरोध में, उनके हिसाब से स्त्री ना उपदेश करे, ना चर्च में आज्ञा चलाए। लेकिन चर्च नहीं है यहां पे लिखा है पुरुष, पुरुष। वाह। तो सबसे पहले जिसके बेस पे तुमने अपनी गलत टीचिंग बनाई थी ना, मैंने उसका ढांचा ही गिरा दिया, मैंने उसका ढांचा ही गिरा दिया। मेरा ओपन चैलेंज है, अगर किसी को इस बेस पे, इस टॉपिक पे अगर डिबेट करना है, आओ, ये नंबर है, आओ। और पूरे मसीह जनता को, मसीह समाज को और पूरे मसीह लोगों को प्रूफ करके बता दो कि यहां पौलुस ने स्त्री को कहा है कि चर्च में चुप रहे, चर्च पर आज्ञा ना चलाए और चर्च को उपदेश ना करे। प्रूफ करके बताए। मैं जानता हूं नहीं कर पाओगे या ना। दोस्तों, एक बड़ा सवाल आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है कि मेरा पहला सवाल, कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? एक्लेसिया, चर्च कौन है? क्या केवल पुरुष ही कलीसिया है? पुरुष और स्त्री दोनों भी कलीसिया है। गलती 3:28। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु मसीह में एक हो। हम सब मिलकर यीशु की देह है, देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो मेरा सवाल फिर पूछूंगा मैं, मेरा सवाल है, कलीसिया कौन है? अगर आप कहते हो कलीसिया पुरुष भी है और कलीसिया स्त्री भी है, तो फिर जब मसीह में सब एक हैं, तो फिर आपने ये भेदभाव क्यों किया? आपने ऐसा क्यों कहा कि औरत काम नहीं कर सकती? अब कुछ बुद्धिजीव लोग हैं, कहते हैं कि अगर औरत सब कुछ कर सकती तो यीशु के 12 चेलों में औरत क्यों नहीं है? अच्छा, आपको किसने कहा? वो छोड़िए, आपको किसने कहा कि यीशु के सिर्फ 12 ही चेले थे? पहला ये प्रूफ करो। किसने कहा कि 12 चेले ही कंफर्म है, उसके बाद कोई नहीं है? ये आपको किसने कहा? यीशु के 12 चेले थे, यीशु के 70 चेले थे और उसके 500 चेले थे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 1 से पढ़ लेना। 500 लोगों को दिखाई दिया था वो छोड़िए। अगर आपका मन वैसे नहीं भरा तो और एक दे दे रहा हूं, और भी दे दे रहा हूं। क्या परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को रोक कार्य करने से तुम रोक सकते हो? उसकी मर्जी है ना, वो किसको भी इस्तेमाल कर सकता है, पुरुष हो या स्त्री या थर्ड जेंडर, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अपने राज्य को फैलाने के लिए। क्या इस भेस पे मूर्खता की बात होगी? ये पहले सुन लो। क्या इस भेस पे, क्योंकि यीशु के 12 चेलों में औरत नहीं थी, क्या इस भेस पे तुम पूरी की पूरी महिला समाज को, मसीह के देह में जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, क्या उनको इस भेस पे, क्योंकि यीशु के 12 चेलों में औरत नहीं थी, अब कोई औरत पास्टर नहीं बने, इस भेस पे तुम उसको रोक दोगे? सबसे बड़ी मूर्खता होगी तुम्हारी। नहीं रोक सकते ना। या
जानते हो क्या लिखा है 1 कुरिन्थियों 4:5 में? परंतु जो स्त्री, सॉरी ये वो नहीं है ना, ये 11 का है, इसको ठीक कर देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। या हो गया, चेक करोगे 1 कुरिन्थियों 11:5 है क्या? जल्दी चेक करके बताओ मुझे ना। दोस्तों अगर ऐसा होता तो पौलुस ये क्यों कह रहा है कि परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ओके इसको भी पढ़ लेते हैं। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सौता है? तो जोर देना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर है स्त्री का प्रार्थना करना और स्त्री का भविष्यवाणी करना। जानते हो भविष्यवाणी का मतलब क्या है? फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, किसी को सामने खड़ा करना और उसको प्रीच करना। प्रोफेसी मतलब प्रभु का वचन प्रचार करना। क्यों? क्योंकि उन दिनों में बाइबल नहीं थी, किसी के पास भी बाइबल नहीं थी, कंप्लीट बाइबल जिसको कहते हैं, नहीं थी। वाह, तो कैसे पॉसिबल है कि औरत ने कभी कुछ किया ही नहीं, फिर ये क्या हो रहा है? देखिए पौलुस यहां क्या कह रहा है, कलीसिया में चुप रहे। तो आपने क्या कर दिया? कलीसिया में चुप करा दिया। फिर पौलुस ही है ना जो कह रहा है कि कलीसिया में, ये देखो, तुम प्रीच भी करो, प्रार्थना भी करो। कैसे पॉसिबल है? कॉन्टेक्स्ट में कलीसिया है यहां पे, याद रखो। ओके ना, मैं चाहता हूं कि इसको भी पढ़ लेते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:28 में लिखा, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, यानी कि ग्लोसा। ठीक है ना, ग्लोसो ला लिया। मुझे साबित करके बताओ कि यहां औरत नहीं है। लिखा है कि व्यक्ति नियुक्त किए, व्यक्ति, ऐसा नहीं लिखा है कि, और देखो ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हर एक को दान देता है। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 6-7, कलीसिया की उन्नति के लिए वो दान देता है। फिर 10 और 11 पढ़ लो, लिखा है कि वो अपनी मर्जी से पवित्र आत्मा दान देता है, किसी को भी देता है। योएल की प्रोफेसी क्या थी जो प्रेरितों के टाइम पे पूरी हुई? तुम्हारे दास, तुम्हारी दासी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी प्रोफेसी करेंगे। बोला है कि नहीं बोला है? तो और पवित्र आत्मा, मुझे पूरे बाइबल के अंदर निकाल के बता दो कि कहां लिखा है कि पवित्र आत्मा केवल पुरुषों पर ही उतरेगा, स्त्रियों पर नहीं उतरेगा। ये जरा निकाल के बता दीजिए। नहीं निकाल पाओगे। तो फिर मेरा क्वेश्चन है, तुम कैसे डॉक्ट्रिन बनाकर औरतों को चर्च में चुप करा दे रहे हो? दारू पी के नरक नहीं जाओगे, माफ करना, दारू छोड़कर तुम नरक नहीं जाओगे, क्योंकि तुमने दारू छोड़ दिया। सिगरेट, गुटखा, सब उल्टे सीधे काम तुमने छोड़ दिया, तुम नरक नहीं जाओगे, अच्छी बात है। लेकिन ऐसी मूर्खता के चलते वो सब छोड़ तो दिए, उसके बावजूद नरक जाओगे, क्योंकि यीशु शिक्षा के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ना। दोस्तों, जब मैं कह रहा था ना यहां पे कि व्यक्तियों को नियुक्त किया है, मैं चाहता हूं कि इफिसियों 4:8 जहां नियुक्त किया है उसको पढ़वा दूं। लिखा इसीलिए वह यानी यीशु कहता है कि वह यानी यीशु ऊंचे पर चढ़ा, बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। आप ऊपर पढ़ लीजिएगा, ह्यूमन, मैनकाइंड। यहां पुरुष की बात नहीं हो रही है, मैनकाइंड की बात हो रही है। मैं ताज्जुब हूं कि फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में तुम औरत को नहीं खड़ा कर रहे हो, ताज्जुब है। लेकिन मसीह मंथन और खरी शिक्षाएं, आवाज ठीक है सब? मसीह मंथन और खरी शिक्षाएं वाले हम सभी, मसीह मंथन और खरी शिक्षाएं, या मैं आवाज चेक कर रहा था, हम अलाउ करेंगे, मैं अलाउ करता हूं। महिलाओं ने सेवा करना है, आगे आना है, पास्टर के पद पे काम करना है, प्रभु भोज देना है, बपतिस्मा देना है, बरिहल करना है, प्रॉपर जो चर्च चलाते हैं ना वो सब करना है।
और जो बीच में बदतमीज लोग हैं ना, औरत कैसे बन सकती है, अपनी बकवास बंद कर ले बेटा फिर। बिल्कुल बकवास बंद। क्योंकि परमेश्वर ने जब ये कानून बनाया ही नहीं है तो तुम अपनी टांग बीच में नहीं डालोगे, तुम अपनी टांग बीच में नहीं डालोगे। जो परमेश्वर का काम है उसको करने दो, या तुम्हारी बदतमीजी नहीं चलेगी। और मैं कहता हूं उन सारी महिलाओं से, कैसे चुप बैठते हो किसी की बकवास सुनकर। अब इसको पढ़ते, पहला यूहन्ना 2:27, देखो कितना पावरफुल है। लिखा है कि तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। यहां लिखा है कि पुरुष में बना रहता है, नहीं, लिखा है तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसा वह अभिषेक यानी पवित्र आत्मा की बात हो रही है, जैसा उसकी ओर से किया गया यानी यीशु की ओर से किया गया, तुम्हें सब बातें सिखाता है, पुरुष हो या स्त्री। ब्रैकेट में देख लो, मैंने लिखा है ये सच है या सच्चा है, झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो मेरा सवाल है उन लोगों से जो महिला को पास्टर बनने नहीं देते, मेरा सवाल आप लोगों से, तुम पवित्र आत्मा को रोक सकते हो कि वो महिला को ना सिखाए? उसको ऑर्डर दे सकते हो कि हे पवित्र आत्मा, तू औरतों को नहीं सिखाना, तुम्हारी औकात भी है ऐसा करने की? नहीं ना, फिर चुप रहा करो ना, फिर चुप रहा करो इस मामले में ना। दोस्तों, सबसे पहला चित्र देख लो और वचन को भी पढ़ लीजिए। उत्पत्ति की किताब उसका 5:2 में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जानते हो नाम क्या रखा? आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। और उनकी प्लूरल फॉर्म है, उनकी सृष्टि के दिन उनका प्लूरल, उनका नाम आदम रखा। तो पुरुष का नाम भी आदम और स्त्री का नाम भी आदम। और आदम का सही प्रोनाउंसिएशन है आदाम। आदाम, आदाम का मतलब होता है आदमी, मैन, MAN, मैन। तो मेरा सवाल है, जाके गूगल पे चेक कर लो आप। मेरा सवाल है, पुरुष कौन है? मैन। औरत कौन है? मैन। अब बताओ, अब बताओ। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? पुरुष भी आदम है, स्त्री भी आदम है। अब क्या करोगे बताइए? देखिए, जब घर गृहस्थी की बात आती है ना, तो पत्नी को जो रोल दिया है ना वो करना है। घर गृहस्थी, फैमिली, संसार, सृष्टि, पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है ना, तो परमेश्वर की नज़र में मेल फीमेल वाला जेंडर नहीं चलता। दिमाग में घुसा लो इसको। परमेश्वर ने जैसे पुरुष को बनाया उसी एसेंस से औरत को बनाया, ना 19 ना 20, टोटल प्रॉपर। जिसके चलते मैंने वचन आपको पढ़वाया था, अगर आपको याद होगा, इसको पढ़ लीजिए, गलाती 3:28। अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यहां पे क्या कहता है? कहता है कि उसने उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम, आदम यानी कि MAN। तो आदम कौन है? यानी कि पुरुष आदम कौन है? MAN। स्त्री आदम कौन है? MAN। अब बताओ, इसको झुठला सकते हो, गलत साबित कर सकते हो? नहीं कर सकते। वाह। कुछ लोग कहते हैं, मैं इसको भी रख दे रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं चलो ठीक है, पौलुस ने किसी महिला को पास्टर क्यों नहीं बनाया? अच्छा, फिर ये क्या है? लिखा है, मैं तुमसे फीबे की, जो हमारी बहन किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है। सेविका, आप इधर पढ़ लीजिएगा, डिएकोनोस, डिएकोनोस सर्वेंट, मिनिस्टर, जिसको इस्तेमाल करते हैं वेटर, सर्वेंट, देन ऑफ एनी वन हु परफॉर्म्स एनी सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटर, किसी भी तरीके से सेविकाई करने वाला। डैनियल भाई, आपने ऊपर लिखा है AD 57 to 59, ये क्या है? मैं आपको बता दूं,
इफिशियंस की जो किताब है ना, उसको बाद में लिखा, रोमियो की किताब को पहले लिखा, और इसके बीच में कम से कम 7 से 8 साल का गैप है, ये दोनों लेटर्स के बीच में, इफिशियंस एंड रोमन्स के लेटर के बीच में। तो फीबे को पास्टर शब्द पवित्र आत्मा ने 5-fold मिनिस्ट्री का प्रकाशन उसको 5 से 6 साल के बाद में दिया इफिशियंस की किताब में, लेकिन उसके पहले से ही फीबे सेविकाई कर रही थी। तो शब्द जो पास्टर है ना, हालांकि ये इंग्लिश वर्ड है, ये बाद में आया, यह बाद में मिला, लेकिन फीबे पहले से ही कलीसिया चला रही है। आप देख सकते हैं, कलीसिया की सेविका। अब मैं आपको फिर पूछूंगा, क्या कलीसिया में औरत चुप रहे? अगर कलीसिया की सभा में औरत चुप रहे तो पौलुस कैसे कह सकता है कि किंक्रिया की कलीसिया में फीबे सेवा कर रही है जवाब नहीं है ना। इसलिए अपनी बकवास बंद किया करो, या इसलिए अपनी बकवास बंद किया करो, और ऐसी बकवास की टीचिंग मत सिखाया करो कि औरत पास्टर नहीं बन सकती, सेवा नहीं कर सकती, प्रीच नहीं कर सकती, टीच नहीं। फिर ये क्या चल रहा है? ये कौन है फिर? ओके दोस्तों, मूर्ख बनने का, मूर्ख बनाने का, बन जाने का सिलसिला बड़े जोरों से चल रहा है आज। और मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पर भी जो किसी की भी बात सुनकर मूर्ख बन जाते हैं। अपनी अकल लगाओ। आरबीआई कहता है सतर्क रहो। अमिताभ बच्चन बोलते रहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में। तो प्रभु यीशु कहते हैं, पौलुस कहते हैं, कलीसिया सतर्क रहो, अकल लगाओ। आप लोग अपनी अकल क्यों नहीं लगाते? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। सेवा, सेवा, ये जो शब्द है ना सेवा, ये वही सेविका, सेवा, डिएकोनोस, डिएकोनोस, ये वही शब्द यहाँ पे यूज हुआ है इफिसियों 4:12 में 5-fold मिनिस्ट्री वालों के लिए। अब मुझे बताओ, ये सब के सब घर क्या रहे 5-fold मिनिस्ट्री वाले? डिएकोनोस, सेवा, सेविका, सेवा, सेविका। अब इसको पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब 18:26 में। वह ब्रैकेट में अपोलुस आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला पत्नी का नाम, एक्विला पति का नाम, उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गई और परमेश्वर का मार्ग उसको, किसको? अपोलुस को ठीक ठीक बताया। अब मुझे बताओ, इस वचन के हिसाब से तुम क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि औरत चुप रहे और उपदेश ना करे। ये देख लो, तो फिर ये एक्विला क्या कर रही है? माफ करना, प्रिस्किल्ला क्या कर रही है? प्रिस्किल्ला तो अपोलुस को टीच कर रही है। देखो, ठीक ठीक बताया। ये क्या कर रही है फिर? वाह, बताइए कितना बेड़ा गर्क है। अब इसको पढ़ते हैं, एक्ट्स 1:14। ये सब 120 कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे एक जगह इकट्ठे थे, यहां नहीं लिखा कि 12 लोग इकट्ठे थे। 120 कॉन्टेक्स्ट में 120 है। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की से संसरण का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वे बैठे थे, जहां वे बैठे थे, 120 बैठे थे, ऐसा नहीं लिखा 12 बैठे थे। परेशान आत्मा, या समझ में आ गया, 120 बैठे थे, गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब, नॉट 120 पर वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें 120 को उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे 120 अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, जिसमें औरत भी थी। ग्लोसोलालिया, ग्लोसा वाला लैंग्वेज सबको मिला। तो दोस्तों, मैं उस स्लाइड पे वापस आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाला, मैं चाहता हूँ कि महिला पास्टर बनकर सेवा करे। अगर किसी को डिबेट करना है ये वीडियो देखने के बाद, इस नंबर पे कॉल करिएगा हमको, हमारी टीम आपका फ़ोन अटेंड करेगी, आपको एक जूम लिंक देगी, जूम का लिंक देगी,
उस लिंक को लेकर आप हमारे साथ जूम पे जुड़िएगा, यहाँ पे पब्लिक के बीच में आप अपनी बात रखिएगा, आपको हम सुनेंगे। पहले कॉन्सेप्ट वही रहेगा 20 मिनट वाला। हाँ, अगर ज़रूरत लगा तो आपको टाइम देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही चलेगा। तो आपको टाइम देकर आपका लेवल क्या है वो देखेंगे, उसके बाद आपको फिर तबीयत से जवाब देंगे यहीं पे। अगर आप लोगों ने वचन को तोड़ मरोड़ के पेश किया तो फिर तैयार रहना, क्योंकि जब वचन का हथौड़ा पड़ता है ना, अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। क्योंकि बहुत उल्लू बना लिया तुम लोगों ने, अब नहीं बनेंगे हम, और नहीं बनने दूंगा मैं डैनियल राज।